Now the fourth para is, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो कंट्री इंस्पेक्टर रहता है वो कैसा रहता है? राउंड लिटिल मैन। राउंड लिटिल मैन का मतलब होता है गोल मटोल सा, ठीक है, गोल मटोल छोटा सा आदमी, विथ अ रेड फेस, जिसकी चेहरा लाल होता है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वो एक बॉक्स लेके आता है जिस बॉक्स में क्या होते हैं? बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करे, उस कंप्यूटर को बना सके, उसे खोल सके और उसे चेक कर सके। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वे जो कंट्री इंस्पेक्टर होते हैं वे मार्गी को देखकर मुस्कुराते हैं, उसके सिर को सहलाते हैं और उन्हें एप्पल देते हैं खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो कंप्यूटर को बनाने में उसके कमरे पे चले जाते हैं। वो जो कंप्यूटर टीचर जो होता है, मैकेनिकल टीचर, उसे बनाने में बिजी हो जाते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये होप करती, वो आशा करती है कि ये जो कंप्यूटर है वो ना बने और ये कंट्री इंस्पेक्टर को इसे बनाना ना आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उन्हें बनाना अच्छे से आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और वो 1 घंटे के अंदर उसे ठीक भी कर देते। देन इट वॉज अगेन large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. उसके बाद जब टीचर उसे फिर से रिपेयर कर देते हैं और क्या होता है, वो जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है वो उसका स्क्रीन स्टार्ट होता है विथ अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली स्क्रीन। That was not so bad, ये उतना भी खराब नहीं हुआ था। द पार्ट मार्गी हेटेड, सेकेंड्स में वो सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके वो शो कर देता। ओके, द इंस्पेक्टर हैड ए स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर होता है वो वापस से स्माइल करता है और क्या करता है, मार्गी के सिर को फिर से सहलाता है। उसे एक होता है ना टीचर हल्की सी थपकी देना, उसे हल्की सी थपकी देते हैं और वह स्माइल करते हैं। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." तो उसकी मम्मी का क्या नाम होता है, मार्गी की मदर का? मिसिस जोन्स। वो बताते हैं उसकी मम्मी को कि मिसिस जोन्स, ये गर्ल्स, ये छोटी सी बच्ची की फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। आई थिंक, मैं ये सोच रहा था कि जोग्राफी जो सेक्टर है वो क्या होता है, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था, मतलब एज से कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एवरेज 10 ईयर लेवल। तो और वो क्या बताते हैं मार्गी को कि अब मैंने इसे एवरेज 10 ईयर लेवल के में ले आया। ऐसा होता है ना आप लोग से कि आप लोग को भी स्कूल में कभी आप देखिएगा कि अगर आपसे, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आप 10th में हो, और आपसे अगर जैसे अभी आप 10th क्लास में, अगर मैंने आपसे 11th के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए तो आप उसे नहीं बता पाओगे, आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे। इसी तरह मार्गी के साथ भी हुआ था। वो उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया था, मतलब ओवर एज हो गया था। तो मार्गी का जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था, उसके लेवल से फास्ट था, इसलिए वो अपना जो रिजल्ट था उसका वो ज़्यादा पुअर आता जा रहा था। ठीक है, तो उसके टीचर ने जब इसकी मम्मी को बताया, मार्गी की मम्मी को, कि ये लड़की का फॉल्ट नहीं है, मार्गी का फॉल्ट नहीं है, ये कंप्यूटर सेक्टर का ही प्रॉब्लम है, इसका ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था। अब मैंने इसे एवरेज 10 ईयर लेवल का कर दिया, यानी जिस क्लास में मार्गी है उस लेवल का उन्होंने उसे कर दिया था। ओके, एंड ही एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि अब उनका कहना था जो ओवरऑल पैटर्न जो था उसके प्रोग्रेस का, तो वो सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब संतोषजनक था। ओके, क्या कहते हैं, एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी के हेड को पैटेड करते हैं, मतलब थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। मार्गी निराश हो जाती है और वो आशा कर रही थी कि जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो कंप्यूटर टीचर को अपने साथ या तो ले जाएंगे या तो उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो ऐसा एक बार हुआ था कि टॉमी जो उसका फ्रेंड होता है मार्गी का, उसका जो कंप्यूटर था मैकेनिकल टीचर, उसका कंप्यूटर को उसके जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो एटलीस्ट कितने तक
नियरली अ मंथ, मतलब 1 महीने तक उन्होंने अपने पास रखा था। क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक्ड हो गया था। तो मार्गी ये होप कर रही थी कि काश मेरा वाला भी ऐसा ही हो जाए जिससे मुझे 1 महीने तक पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो ना कि कब संडे आए, कब एक लंबी छुट्टी मिल जाए, कब हॉलीडेज आए तो हमें एक छुट्टी मिलेगी, कम से कम उस वक्त तो हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही यहाँ मार्गी भी सोचती है। ओके, सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी ओर बहुत ही गर्व के साथ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और उससे कहता है मार्गी से कि ये हमारे स्कूल की तरह उनका स्कूल नहीं है। ठीक है, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है। डैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो सैकड़ों साल पुराने का स्कूल है ये, और उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। ओके, बहुत ही गर्व के साथ वर्ड्स को जोड़ते हुए बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंसिंग करता है और कहता है सेंचुरीज एगो मीन्स सैकड़ों साल पुराना या सैकड़ों साल पहले का स्कूल है ये। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत हर्ट होता है। ठीक है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वेल, अच्छा मुझे नहीं पता वर्षों पहले कैसा स्कूल था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो क्या कहती है, उसके कंधे पर से कुछ देर के लिए उस बुक को पढ़ती है। उसके बाद फिर कहती है, देन से एनीवे दे हैड अ टीचर, जो भी हो उनका एक टीचर होता था। ठीक है, टीचर मीन्स एक अध्यापक। ओके, तो मार्गी क्या कहती है कि जो भी हो उसमें एक टीचर होता था जो ह्यूमन बींग होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ श्योर, एक टीचर होता था बट इट वाज अ रेगुलर टीचर, और ये रेगुलर टीचर होता था। इट वाज अ मैन, और वो एक आदमी होता था। आदमी मीन्स मैन, यहाँ मैन का मतलब आदमी ही नहीं, इट वाज अ मैन। इस जगह पे मैन का मतलब आदमी नहीं होता है, यहाँ मतलब एक मानव। ओके, ह्यूमन बींग, इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बींग। एक ह्यूमन बींग पढ़ाता था, या इधर वो लेडीज होती थी और जेंट्स टीचर होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी, एक मानव, एक ह्यूमन बींग, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक ह्यूमन बींग कैसे एक टीचर हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ मार्गी जो है वो हमेशा एक, जब से उसने देखा है, जब से उसने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो उसने किससे पढ़ाई स्टार्ट की है, मैकेनिकल टीचर के थ्रू। मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर ही उसे होमवर्क भी देता था और उसे गाइड भी करता था, उसके एग्जामिनेशन भी लेते थे, उसके रिजल्ट भी देते थे। लेकिन वो कभी भी वो किसी ह्यूमन बींग से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वो इसे एक अजीब लग रहा था कि मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक ह्यूमन बींग कैसे पढ़ा सकता है किसी बच्चे को। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वेल, जैसा भी हो, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज। वो क्या कहता था, जो ह्यूमन टीचर थे वो क्या कहते थे, वो बच्चों को बताते थे, पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चन भी आस्क करते थे। ठीक है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता है और इतना चतुर भी नहीं हो सकता है, मतलब कि इतना एजुकेटेड कि वो और स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। श्योर ही इज़, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, लगभग मेरे पिताजी भी मेरे मैकेनिकल टीचर की जितना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा, उसके बाद क्या कहता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। वो बेचा का मतलब होता है बेट। आजकल जो हम लोग बेट लगाते हैं ना, चलो इस बात पे शर्त लगाते हैं, शर्त लगाना उसे कहते हैं बेचा। ठीक है, बेट शर्त लगाना उसे यहाँ पे क्या है, बेचा। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उसके फादर जो है वो कंप्यूटर जो टीचर है उसके लगभग में जानते हैं उतना ही, ये उन लोग बेट लगाते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड। मार्गी क्या कहती है, मार्गी इन सब में नहीं पढ़ना चाहती है, वो इस तरह के बेट लगाना इसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी भी स्ट्रेंज मैन को, अजनबी आदमी को अपने घर पे नहीं आने दूंगी पढ़ाने के लिए। ओके,
मैं किसी भी अजनबी आदमी को अपने घर पढ़ाने के लिए नहीं आने दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसता है। ओके, यू डोंट नो मच मार्गी। तुम कुछ नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर क्या होते हैं, वो घर में नहीं आते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड वेंट देयर। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टीचर्स घर नहीं आते हैं स्पेशली, वो क्या होते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग, वो उनके एक स्पेशल बिल्डिंग होता है और तो ऑल द किड्स, जितने भी बच्चे हैं वे वहाँ जाते हैं उस टीचर से पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। क्या सभी बच्चे सेम थिंग लर्न करते हैं? श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। कहता है, टॉमी कहता है श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। अगर वे सेम एज के हैं तो वो सेम ही चीज़ पर लर्न करते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. पर मेरी मदर कहती है कि टीचर को अपने हिसाब से अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है कि हर स्टूडेंट को वो कैसे पढ़ाए, फ्रेंडली अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाए, इसके लिए उसे अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। ठीक है, तो ऐसा ही है, पर उस समय वो इस प्रकार से नहीं करते थे। टॉमी उसे बताता है कि शायद उस वक्त टीचर वैसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़ना है होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आ रहा तुम्हें ये पढ़ना जरूरी नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी बहुत जल्दी ही जवाब देती है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो क्या चाहती है, कुछ अजीब स्कूल के बारे में, उस फनी स्कूल के बारे में जाने, उसके बारे में वो पढ़ना चाहती थी। ओके, दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल वे अभी आधा भी कंप्लीट नहीं किए थे, तब तक मार्गी की मदर क्या करती है, उसे कॉल करती है, मतलब उसे बुलाती है। मार्गी स्कूल, उसे स्कूल के बारे में याद दिलाती है। उसके स्कूल का टाइम हो रहा होता है, उसकी मम्मा उसके याद दिलाती है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ऊपर की ओर देखती है, शायद वो टाइम देखती है और कहती है अभी नहीं मम्मा। ओके, नॉट येट मम्मा। नाउ सेड मिसेज जून। अभी सेड मिसेज जून। देखते हो आप लोग, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे या आप लोग भी अभी स्टूडेंट होंगे तो आप लोग की मम्मी या पापा आप लोग का आवाज़ देती होगी, चलो स्कूल का टाइम हो गया है, अब ट्यूशन का टाइम हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया। आप लोग का आवाज़ देती होगी और आप लोग भी ऐसे ही मना करते हो मम्मी अभी थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन उसकी मम्मा कहती है नाउ, अभी आवाज़ देती है उसे। एंड इस और अब टॉमिक के लिए भी टाइम हो चुका है। उसकी मम्मा उसे आवाज़ देती है और टॉमी को भी कहती है कि टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या हम लोग इस बुक को साथ में पढ़ सकते हैं आफ्टर द स्कूल, अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद। ये स्कूल वो लोग कहाँ कंप्लीट करते हैं, अपने सेपरेट रूम में, जो सिर्फ मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। ओके, मे बी नॉनचैलेंटली, वो कहता है नॉनचैलेंटली का मतलब होता है, नॉनचैलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता उतना, बोलता मे बी, शायद। ही वॉक्ड अवे रिशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म। वो क्या कहता है, रिशलिंग मतलब सीटी बजाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, और उसे जो बुक रहता है ओल्ड बुक उसे अपने बाहों में दबा के वो चला। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में एंटर करती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और वो रूम कहाँ होता है उसका, स्कूल रूम, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक जस्ट बगल वाला रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन हो जाता है। ओके, और वेटिंग फॉर हर, उसके लिए वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। वो क्या होता है, ऑलवेज ऑन हो जाता है, अपने आप ऑन हो जाता है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे एवरी डे। तो उसका मैकेनिकल टीचर को इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है कि जिस टाइम पे आप फिक्स कर दोगे उसी टाइम पे वो ऑन हो जाएगा एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो हम लोग को जिस तरह
आज हम लोग को स्कूल डे में, अभी आप लोग का स्कूल टाइम पे क्या होता है, सिंगल हॉलीडे रहता है सिर्फ संडे को, लेकिन मार्गी और टॉमी के टाइम पे क्या हो जाता है, यहाँ 2 हॉलीडेज होते हैं, एक सैटरडे और संडे। तो उसका जो कंप्यूटर रहता है मैकेनिकल टीचर, वो अपने आप एवरीडे सेम टाइम पे वो ऑन हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, बिकॉज हर मदर, जो मार्गी की ममा रहती है, मार्गी की मदर होती हैं, वो कहती हैं कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, जो छोटी बच्चियां होती हैं वो बहुत अच्छा सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, वो अच्छा सीखती है अगर वो रेगुलर आवर पढ़ाई करती है, ठीक है, अगर वो लर्न रेगुलर करती है, नियमित पढ़ाई करती है तो बहुत अच्छा सीखती है। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन ऑन हो जाता है और वो कहता है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो टुडे आज कौन सा लेसन होने वाला था, अर्थमेटिक का, ओके, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आज उसका क्लास था प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, जो मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उससे मार्गी से कहता है उसका मैकेनिकल टीचर कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज़ अपना पिछले कल का जो होमवर्क था उसे प्रॉपर स्लॉट में एंटर करो। प्रॉपर स्लॉट में जो स्पेस होता है जहाँ इसको होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर इसको कलेक्ट करने होते थे, उस स्लॉट में उसे डालने के लिए बोलता है। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी एक आह भरती है, साई का मतलब आह भरना, और ऐसा उसके बाद वो उस स्लॉट में अपने होमवर्क को कलेक्ट करती है, ओके। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, और वो किसके बारे में सोचने लगती है, अपने ग्रैंडफादर जब उसके छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, उस समय के स्कूल के बारे में, उस पुराने स्कूल के बारे में वो सोचने लगती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने सारे बच्चे जो नेबर में होते होंगे, पड़ोस में होते होंगे, सारे बच्चे इकट्ठे होते होंगे, लाफिंग एंड शाउटिंग, सब हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे। इन द स्कूल यार्ड मीन्स जो स्कूल का कमरा होता है, तो वहाँ सारे एक साथ इकट्ठे होते होंगे, साथ में आना, स्कूल आना, साथ में स्कूल से जाना, लाफिंग करना, शाउटिंग करना, ठीक है। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ में बैठते भी होंगे इन द स्कूल रूम, अपने स्कूल के रूम में। गोइंग होम टुगेदर, घर भी वो साथ पे जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, जब उसका दिन स्कूल में ख़त्म हो जाता होगा या फिर छुट्टी के समय वे लोग साथ में स्कूल से घर भी आते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सेम थिंग को लर्न करते होंगे, सेम थिंग को याद करते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, अगर सेम चीज़ उन लोग को याद करने मिलता होगा तो वे एक दूसरे को क्या करते होंगे, हेल्प करते होंगे, एक दूसरे का होमवर्क शेयर करते होंगे, एक दूसरे से बातें करते होंगे, पूछते भी होंगे होमवर्क के बारे में। ये मार्गी के दिमाग में बस यही सब चलने लगता है, वो ध्यान ही नहीं देती उसके मैकेनिकल टीचर के बारे में। वो मैकेनिकल टीचर अपना काम पढ़ा रहा होता है और मार्गी क्या होती है, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचते रहती है, ओके। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो टीचर्स होते होंगे उस समय, वो अभी भी मार्गी सोच ही रही है। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और वो मार्गी क्या सोचती है कि जो टीचर्स होते होंगे उसमें वो पर्सन होंगे, कोई पीपल होंगे, मतलब कोई ह्यूमन बींग होंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जब मैकेनिकल टीचर होता है फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में वो क्या करता है, प्रकाशित करता है, मदद करता है अपने स्क्रीन को। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो पढ़ाने में बिजी होता है मैकेनिकल टीचर कि व्हेन फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं, इसके बारे में वो पढ़ाता है फ्रैक्शन के बारे में। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी थिंकिंग करने में बिजी रहती है, वह सोचने में अपना बिजी रहती है उस पुराने स्कूल्स के बारे में कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, बच्चे जो होते थे पुराने दिनों में वो कितने अच्छे होते होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उनके मज़े के बारे में सोचती रहती है, और इधर उसका मैकेनिकल टीचर क्या करता है, वो पढ़ा रहा होता है, और मार्गी का ध्यान कहाँ होता है, वो अपने पुराने स्कूल के बारे में सोचते रहती है, ठीक है। तो उसका ध्यान जरा सा भी उसके अपने चैप्टर पे द फ्रैक्शन जो उसका टीचर पढ़ा रहा होता है उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं होता है, इसका ध्यान उस पुराने स्कूल के बारे में होता है। उसके वो पूरा उस पर बिजी होती है कि कैसे बच्चे उस पर मज़े करते थे, कैसे बच्चे खेलते होंगे, हंसते होंगे, उन्हें सेम थिंग होमवर्क मिलता होगा, कोई ह्यूमन पर्सन उन्हें पढ़ा रहा होता होगा, ये सब सोचने में बिजी रहती है। इसका ज़रा सा भी ध्यान नहीं होता है कि उसका कंप्यूटर टीचर उसे क्या पढ़ा रहा होता है, ओके। तो वो
तो मार्गी एट लास्ट क्या करती है, वो थिंकिंग करती किस बारे में, अबाउट द फन दे हैड। वो जो बच्चे होते हैं, पुराने बच्चे, जो पुराने बुक में जो ओल्ड स्कूल के बच्चे होंगे वो कितने मज़े करते होंगे, इसके बारे में वो सोच रही होती। ठीक है, और ये जो लास्ट में हमारा दिया हुआ है ये है हमारे राइटर इसैक एसिमोव, जो इस चैप्टर के राइटर है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। हम जल्द ही इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग को बहुत ही थैंक, पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। और मेरे इस वीडियो को हमेशा कंटिन्यू देखने के लिए आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।